ज्ञान को मनन चिंतन मंथन करके बड़ा करेगी या नहीं करेगी, विस्तार कर देती है। तो वो विस्तार जो होता है, उस विस्तार के चर्निंग करने से, मनन चिंतन मंथन करने से फिर जो सार निकलता है, वो क्या सार निकला है? सार क्या निकला? आत्मा सार निकली। हाँ, अपनी आत्मा की पहचान तो होती है कि मैं ये आत्मा हूं, लेकिन जो आत्मा हूं वो किस कैटेगरी की आत्मा हूं? जन्म जन्मांतर मेल का पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं, या धरणी के रूप में फीमेल का पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा? किस कैटेगरी की? इस सृष्टि में तो दो चाहिए, धरणी भी चाहिए और आत्मा भी चाहिए। हाँ, तो मेल है, स्वयं तो है मेल। फिर जो साकार सृष्टि रची जाएगी, है ना, भले सूर्यवंशियों की सृष्टि रची जाएगी, अब बल नंबर संगम युग में ही रची जाएगी ना, तो वो कैसे रची जाए? तो उसके लिए समान पुरुषार्थी चाहिए या असमान पुरुषार्थी चाहिए? हाँ, लेवल का पुरुषार्थी चाहिए। जो ज्ञान को, बीज को धारण करने वाला तो हुआ पुरुष, लेकिन उस ज्ञान के बीज से जो योग की पावर मिली ना, निराकार बाप के साथ योग लगाने से जो पावर मिलती है ना, संपूर्ण ज्ञान की स्टेज आई, तो जो मन है वो कंट्रोल होगा या नहीं? मन कंट्रोल होता है तो इंद्रियां की जो ताकत है वो भी सिक्योर होती है, इकट्ठी होती है, नहीं होती, इकट्ठी होती है, एकाग्र होती है। और वो ताकत एकाग्र हो करके फिर जो साकार मनुष्यों की जो साकार बीज है, जिसे वीर्य कहते हैं, वो परिपक्व बनेगा या नहीं बनेगा? 100% परिपक्व बनाने वाली निमित्त में कोई आत्मा बनेगी या नहीं बनेगी? कौन? हाँ, नहीं, वो पिता ही बनता है। वो तो संपूर्ण पावर आ गई। वो संपूर्ण पावर क्या बनी कि निराकार भी है आत्मा, और साकार में जो बीज है वो भी अपनी सूक्ष्म स्टेज में, संपन्न स्टेज में बन जाता है। लेकिन नई सृष्टि बनाने के लिए जो साकार सृष्टि होती है, उसके लिए तो प्रैक्टिकल में वो चोला चाहिए, जो चोला रुद्रमाला के बीज रूप आत्माओं में नहीं है। क्यों नहीं है? कारण हाँ, क्योंकि वो सब पुरुष हैं संस्कारों से, जन्म जन्मांतर के संस्कारों से पुरुष हैं। इसलिए पुरुष में संस्कार होने के कारण दुर्योधन दुशासन वृत्ति उनकी खत्म नहीं हो सकती। क्या भले आत्मा संपूर्ण बन जाती है तो भी शरीर तो रहेगा ना, और शरीर रहते रहते जब तक ये इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों में ज्ञान इंद्रियां श्रेष्ठ हैं और उन इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है, तो इस मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्मा भी है। क्योंकि मन तो है ना, मन पूरा कंट्रोल में आ जाए तो कहेंगे कि मन और वो आत्मा एक हो गए। तो वो तब ही हो सकते हैं जब, कब हो सकते हैं? जब संपूर्ण योगी बने, प्रैक्टिकल में योगी बने। और संपूर्ण योगी जो है वो तब ही बन सकता है कि जब समान पुरुषार्थी मिले। क्या? और एंटी सेक्स वाला मिले। जैसे शिव है तो शिव को
अपनी मानसी सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा तैयार करने के लिए एंटी सेक्स चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या हुआ? कौन हुआ एंटी सेक्स? शिव के लिए। हाँ, परम ब्रह्म साकार मनुष्य, मनुष्यों में जो सबसे श्रेष्ठ है, आदि पुरुष है, वो है। उसके समान तो नहीं कहेंगे, शिव के समान क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि शिव तो जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता और इस सृष्टि पर पार्ट भी बजाता है, तो किसी के अटैचमेंट में नहीं आता। और इस सृष्टि में जो आत्माएं हैं जन्म जन्मांतर पार्ट बजाने वाली, जन्म लेकर के, वो सब कैसी है? संग के रंग में आने वाली। किसके संग के रंग में? उनका भी कोई एंटी सेक्स होना चाहिए है? तो प्रजापिता के द्वारा शिव ने जिन आत्माओं को तैयार किया, निराकारी स्टेज वाली आत्माओं को, वो तो सब पुरुष ही पुरुष हो गए। अब सृष्टि साकार तैयार करनी है तो उसके लिए तो जरूर चाहिए एंटी सेक्स। और ये जो जितने हैं रुद्रमाला के मण के, उनको एंटी सेक्स कहेंगे? नहीं कहेंगे, वो तो समान है। तो इसलिए बाबा ने बताया। कौन से बाबा ने? जिसको अम्मा कहा। क्या? सृष्टि का बीज है आदम, वो आत्मा समझ जाती है कि प्रैक्टिकल में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरी माँ कौन बनी? एवरलास्टिंग माँ कौन बनी? ब्रह्मा है, ब्रह्मा बनी ना। तो ब्रह्मा की डायरेक्शन के अनुसार बुद्धि में बैठ गया। क्या करो? विजय माला का आवाहन करो। क्यों करो? हमको क्या दरकार पड़ी है?